स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और भारत के साथ ही साथ बहुत और देश हैं जो इमर्जिंग इकोनॉमीज की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो। इन सभी को हम इमर्जिंग इकोनॉमीज की श्रेणी में रखते हैं। अगर आज के समय भारत का कंपैरिजन बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज से करा जाए तो क्या भारत दूसरों से बेहतर कर रहा है या नहीं कर रहा है? इस सवाल का सिंपल सा आंसर है, आज के समय दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज के मुकाबले भारत सबसे बेहतर कर रहा है। उसके पीछे कुछ कारण हैं, उन कारणों को आज हम समझेंगे। Why India is placed better than most emerging markets? इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो में हम पाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम ये समझेंगे कि इमर्जिंग इकोनॉमीज में भारत एक ब्राइट स्पॉट, ब्राइट बॉय क्यों है। सबसे पहली बात आपको यह समझनी है कि स्टॉक मार्केट से समझते हैं। सिग्निफिकेंट गैप हैज ओपनड अप बिटवीन इंडियन स्टॉक्स एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स। यानी भारतीय स्टॉक मार्केट को देखें, उसकी परफॉर्मेंस को देखें और इमर्जिंग स्टॉक मार्केट्स की परफॉर्मेंस को आप देखें तो एक बड़ा गैप दिखता है, एक डाइवर्जेंस दिखता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में रिसेशन का डर है, यूरोप की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन कर रही है। इसका असर क्या पड़ रहा है? इमर्जिंग मार्केट से लोग पैसा निकाल रहे हैं और इन जगह ले जा रहे हैं वापस। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा। भारत का स्टॉक मार्केट गिरा है, लेकिन इतना नहीं गिरा जितना दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज गिर चुके हैं। तो यह दर्शा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय तौर पे डीकपल्ड की तरह नजर आ रही है, क्योंकि दूसरों के स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, दूसरों की अर्थव्यवस्था में बहुत गिरावट देखी जा रही है, लेकिन हमारी में नहीं देखी जा रही उतनी। और इसके पीछे के कारण समझने जरूरी है। यह डीकपलिंग, यह डाइवर्जेंस क्यों आ रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। भारत के लिए अच्छी चीज है, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है। अगर हम मॉर्गन स्टैनली का एक इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है MSCI, इसको देखें, इसमें इमर्जिंग मार्केट्स 25 इमर्जिंग देशों का ये एक इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का। अगर इसको देखें तो ये पिछले 12 महीने में 21.8% गिरा है, परफॉर्मेंस गिरी है। इसमें अगर सिर्फ हम इंडिया का इंडेक्स देखें तो उसमें सिर्फ 3.17% की गिरावट आई है। टोटल 21.8, इंडिया में सिर्फ 3.17। यह अंतर विरोध क्यों है, यह डाइवर्जेंस क्यों है, यह डीकपलिंग क्यों हो रहा है? अब यह समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स आखिर क्या है। तो अगर हम MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की बात करें, MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स selection of stocks है that is designated to track financial performance of key companies in fast growing nations. It is one of a number of index created by MSCI, formerly Morgan Stanley Capital International. तो ये जो इंडेक्स है ये उन कंपनियों के स्टॉक से बनता है, हर इमर्जिंग इकोनॉमीज में बनाते हैं, ताकि उस देश की फाइनेंशियल हालत को समझा जा सके। ठीक है। अब MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज इन फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। जो तेज गति से बढ़ रही हैं अर्थव्यवस्थाएं, इमर्जिंग इकोनॉमीज जिनको बोलते हैं, उनके देश की कंपनियों की हालत समझ सकें। और इस इंडेक्स में मीडियम साइज कंपनी और लार्ज साइज कंपनी के स्टॉक्स ट्रैक किए जाते हैं 25 देशों से। इट्स टॉप होल्डिंग करंटली कॉन्सेंट्रेट्स ऑन एशियन एंड इंडियन कंपनीज, यानी एशिया की कंपनीज और इंडियन कंपनीज में टॉप पे हैं, जो इंफोटेक से हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर से आती। तो ये MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है जो हमें बताता है कंपनीज की परफॉर्मेंस ट्रैक करके कौन सा देश कैसा कर रहा है, या खराब कर रहा है या अच्छा कर रहा है, यह समझाता है। अब some experts suggest
that India's strong economic growth despite economic troubles in US and European nation shows India's recovery from pandemic has diverged from most of emerging and developed countries, underscoring the increasing economic independence. यानी एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जिस समय अमेरिका रिसेशन में जा रहा है, यूरोप रिसेशन में जा रहा है, चाइना में आर्थिक गतिविधियां स्लो डाउन हो रही है, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है इमर्जिंग इकोनॉमीज और विकसित राष्ट्रों के मुकाबले। और यह दर्शाता है कि एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुका है भारत और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में। यह दर्शाता है कि भारत एक आर्थिक तरीके से स्वतंत्र तरीके से बढ़ता जा रहा है। यह भारत के लिए अच्छी चीज है और भारत में जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी चीज है। एक ब्राइट स्पॉट बनता जा रहा है भारत पूरी दुनिया के लिए। अब आगे जाने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। यहां भी फॉलो कर लो और यहां इस ग्रुप पे फॉलो कर लो, सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ फाउंडेशन बैच 5 हमने लॉन्च कर दिया है प्रीलिम्स और मेंस का। इसमें आपको सेग्रीगेटेड नहीं पढ़ाया जाएगा, साथ में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आईएएस की पढ़ाई साथ में करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसकी क्लासेस 14 सितंबर से चालू हो रही हैं शाम को 6 बजे। तो जो भी लोग शाम को क्लास करने के इच्छुक थे, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, यहां आप क्लास कर सकते हो। ज्योग्राफी से इस बैच की स्टार्ट होगी और ये बैच में आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। लाइव क्लासेस होंगी 900 से ज्यादा घंटे की, बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगी 24 मिनट से ज्यादा समय के लिए आप देख सकते हो। मेंटरशिप है जो आपके डाउट क्लैरिफाई करेंगे 1 to 1, आप उनसे फोन करके पूछ सकते हो। क्रिस्प शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ऐसी बहुत सुविधाएं आपको मिल रही हैं। इस कोर्स की कीमत इस समय है 24,499 रुपए। अगर आप इस कोर्स को अफोर्डेबल दाम में खरीदना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो कोड KP Live और ये कोर्स आपको 18,999 की कीमत पे मिल जाएगा। एक और अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, यूपी PSC का प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच भी हमने लॉन्च कर दिया है। जो भी बच्चा यूपी PCS के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो इसमें एनरोल कर सकता है। इसमें 2 तरीके के हमारे एडमिशन ऑफर्स हैं। इसमें आपको अगर बिना मेंटर के चाहिए तो 13,999 का आपको मिल जाएगा गोल्डन पैकेज, और विद मेंटर आपको 1 to 1 मेंटरिंग के 17,999 का मिल जाएगा। इसी के साथ अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ये कोड है, याद रखना, इसका इस्तेमाल करना है, ये इतने में मिल जाएगा 24,499। अब आगे आते हैं। इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट। मैंने आपको बोला इंडिया एक स्वीट स्पॉट पे बैठा हुआ है, जिसकी वजह से जब इमर्जिंग इकोनॉमी, हमारे जो साथी लोग हैं, हमारी स्थिति में जो लोग हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ताइवान हो, जब उनके यहां समस्या है आर्थिक तौर पे, उनका स्टॉक मार्केट उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, उनके यहां आर्थिक वृद्धि नहीं हो रही है, उस पर चिंतन हो रहा है, उस पर चिंता है, रशिया पे सैंक्शन लगा है, चाइना में रियल स्टेट सेक्टर की वजह से स्लो डाउन है, ताइवान में चाइना से लड़ाई का डर है, जब ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके बीच में सबकी आर्थिक ग्रोथ स्लो डाउन कर रही है, इंडिया की बेहतर हो रही है। तो ये स्वीट स्पॉट में बैठा है, तो इसको हम कह सकते हैं इंडिया दुनिया के लिए, निवेशकों के लिए एक उगता सूरज है। यहां आओ, निवेश करो, क्योंकि यहां की अर्थव्यवस्था पे उतना असर नहीं पड़ रहा है, हम बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, इतने सारे हॉटस्पॉट्स हैं, रशिया है, यूक्रेन है, यूरोप है, चाइना है, डिस्ट्रेस हो रहा है, हर जगह लोग परेशान हैं, लेकिन इंडिया स्टैंड आउट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक आइडियल डेस्टिनेशन बन रहा है निवेश की, इन्वेस्टमेंट की, जहां निवेशकों को अपने निवेश पे हाई इकोनॉमिक यानी आर्थिक रिटर्न मिल रहा है, हायर कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ है, यहां रोबस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस है यहां। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा फोकस ग्रीन एनर्जी पे भी है, ग्रीन इनिशिएटिव पे भी है, ग्रीन इकोनॉमी पे भी है, क्योंकि अभी रिलायंस ने क्या किया है, अंबानी जी और अदानी जी ने क्या कहा, गीगा फैक्ट्री खोलेंगे जिससे 100 गीगावाट की बिजली वो पैदा करेंगे, 65 गीगावाट की बिजली अदानी जी पैदा करेंगे। तो हम ग्रीन ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं, हमारे यहां निवेश
की भी चांसेस हैं, हमारे यहाँ हाई इकोनॉमिक रिटर्न भी है, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट अर्निंग भी ज्यादा है, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छा है, बाकी जगह समस्या, हमारे यहाँ बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। These will ensure that our market continues to trade at high premium, यानी यहां पैसा जो लगाएगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज के मुकाबले। इसकी वजह से क्या हो रहा है, भारत में ज्यादा निवेश आ रहा है और आगे बढ़ते हुए ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा। अगर हम मॉर्गन स्टैनली यानी MSCI इंडेक्स को देख लें, उसको देखने से पहले यहां बात करते हैं। इंडिया इज लाइकली टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 साल के लिए भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था रहेगा। और इसकी वजह से क्या है, दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर भारत को एक लीड मिलेगी, निवेश के टर्म पे भी, ग्रोथ के टर्म पे भी लीड मिलेगी। उस लीड का फायदा हम भी उठाएंगे और जो निवेशक है उनको भी मिलेगा। अगर आगे बढ़े, इंडिया इज लाइकली टू ग्रो एट 6 to 6.5% फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर, ट्रांसलेटिंग इनटू अर्निंग ग्रोथ ऑफ 10 to 12%। यानी जो भी विदेशी निवेशक है अगर भारत में पैसा लगा रहा है तो भारत की अर्थव्यवस्था लगभग इतनी गति से चलेगी एवरेज पे। अगर इतनी गति से चलेगी तो जो भी यहां निवेश कर रहा है उसको 10 से 12% अपनी निवेश पे रिटर्न मिलेगा, जो दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज है वहां नहीं मिल पा रहा है। तो भारत इसलिए एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है, ब्राइट बॉय बना हुआ है। आगे अगर हम जाएं, और ये जो विरोधाभास है कि बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज में गिरावट आ रही है लेकिन भारत में नहीं आ रही, उसका मतलब क्या है? चाहे चाइना ले लो, चाहे ताइवान ले लो, चाहे रशिया ले लो, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपोर्ट लेड है, यानी निर्यात पे आधारित है। लेकिन जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि हमारी जो अंदरूनी कंजम्पशन डिमांड है, यानी हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड है, खपत की जो मांग है, उसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ है। हम तो उतना निर्यात नहीं कर रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, हमारी तो कंजम्पशन लेड ग्रोथ है, खपत पे आधारित हमारी आर्थिक वृद्धि है। तो इसलिए ये डीकपलिंग है, ये डाइवर्जेंस देखा जा रहा है भारत और दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज के तरफ। हमारा कृषि क्षेत्र भी बेहतर कर रहा है, ठीक है, हमारे यहां क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ रही है, यानी लोन ज्यादा लोग ले रहे हैं, मतलब निवेश ज्यादा हो रहा है। इसके साथ साथ बैंकों की जो एसेट क्वालिटी है, यानी बैंकों में जो एनपीए है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। और हमारे यहां इन्फ्लेशन जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका, 7.79 पहुंच गया था, अब तो घट रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें भारत को दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज के मुकाबले बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा एडिंग टू दीज फैक्टर्स शुड मेक इंडिया वन ऑफ द फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन। ये सारी की सारी चीजें भारत को एक ब्राइट स्पॉट, एक इन्वेस्टमेंट्स के लिए अट्रैक्टिव मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बाकी हर जगह तो ग्लूम एंड डूम है कि भैया इकोनॉमी धराशायी हो रही है, लेकिन भारतीय इकोनॉमी इस क्वार्टर में 13.5% से बढ़ी है। हाँ, जितना अपेक्षा थी उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन बढ़ी है तेज गति से। और अगले 5 साल हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाले हैं, तो निवेशकों को अगर पैसा चाहिए तो यहां आकर निवेश कर सकते हैं। आगे अगर हम बढ़े, गिवन इंडियाज आउट परफॉर्मेंस, इट रिप्लेस्ड ताइवान as the second biggest country by weight on MSCI Emerging Market Index। सबसे ज्यादा वेटेज कहां का है, किस देश का है? चाइना का है, उसके बाद ताइवान का था, उसके बाद इंडिया का था। अब इंडिया ने ताइवान को रिप्लेस कर दिया है इस इंडेक्स में। क्यों? क्योंकि इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है, ठीक है। रेजिंग द पोटेंशियल ऑफ हायर एलोकेशन ऑफ पैसिव फंड्स एज डोमेस्टिक स्टॉक कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म इमर्जिंग मार्केट। यानी जब ऐसा हो रहा है तो लोगों को सिग्नल जाएगा विदेशी निवेशकों को, यार इंडिया बहुत सही कर रहा है, तो हमारे पास जो खाली पैसा पड़ा है जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे, जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाते हैं
वहां से हमें 10 से 12% रिटर्न मिलेगा। जब इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगेगा तो भारत में निवेश आएगा, भारत में निवेश आएगा तो भारत की आर्थिक वृद्धि को मदद मिलेगी। आगे अगर हम बढ़े, कंट्रीज वेट इन MSCI इमर्जिंग मार्केट स्टूड एट 14.11% अगेंस्ट ताइवान 13.67। इंडिया का अब इतना हो गया है इस इंडेक्स के अंदर और ताइवान का इतना हो गया। ठीक है, 5 सितंबर का डेटा है। चाइना का सबसे ज्यादा है 29.08। लेकिन आपको ट्रेंड देखना है। ट्रेंड क्या कह रहा है? मार्केट डेटा ने यह बताया है कि बाकी जो इमर्जिंग मार्केट के साथी हैं भारत के, उनको मार्च 2020 के बाद भारत पीछे छोड़ता जा रहा है। इंडिया हैज सीन अ वेट राइज, यानी इस इंडेक्स में इंडिया का वेट 6.83% से बढ़ गया है। 683 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 6.83% से बढ़ गया है। इंडिया का पहले कितना था मार्च 2020 में? 7.66। अब कितना हो गया है? 14.11 बढ़ गया है। और उसी समय में चाइना का कितना गिरा है? चाइना का 3.98 बेसिस पॉइंट से गिर गया है। ठीक है, चाइना का कितना था? 36 पॉइंट इतना था, तो इतना गिर गया है अगस्त तक। और अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में कितना गिर गया है? और 3 पॉइंट गिर गया है। 36 में 4 हटाओगे और 3 पॉइंट गिर गया अगस्त के बाद सितंबर में 29.08। तो आपको ट्रेंड देखना है। इंडिया फेवरेट डेस्टिनेशन की तरह उभरा है क्योंकि इंडिया की इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। लेकिन क्या ये इनहेरेंट स्ट्रेंथ लगातार चलती रहेंगी हमारे पास? कुछ लोग का यह भी कहना है कि ये जो डाइवर्जेंस है ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आज इंडिया 85% अपनी एनर्जी इंपोर्ट करता है। तो अगर इंपोर्ट यानी जो हम कच्चा तेल है, नेचुरल गैस है या वेजिटेबल ऑयल है, खाने का तेल है, अगर ग्लोबल लेवल पे इस पे कोई सप्लाई शॉक आ जाए तो उसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। तो इंडिया के लिए यह जरूरी है कि हम अपने आप को एनर्जी इंडिपेंडेंट भी बनाएं। हम दूसरे मुल्कों पे, दूसरे देशों पे जो हमारा निर्भरता है एनर्जी के टर्म्स में, उसको कम करें, ताकि जब सप्लाई शॉक आए तो उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे कम पड़े। और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी पे जो भारत का फोकस है, ग्रीन इकोनॉमी पे जो हमारा फोकस है, वो एक बेहतर कदम है। लेकिन ये कंसर्न हमें देखकर चलना है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इंडिया बीइंग कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। हमारा एक्सपोर्ट लेट नहीं है, हमारा कंजम्पशन ड्रिवन है। तो इस वजह से हम एक बेहतर पोजीशन पे इस समय, जब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कोई देश हो, सब लोग संकट में। लेकिन इस संकट के समय भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है क्योंकि हमारी कुछ बुनियादी मजबूतियां हैं, हमारी कुछ बुनियादी स्ट्रेंथ्स हैं। हमें उन स्ट्रेंथ्स पे बिल्ड करना है, निवेशकों को इनवाइट करना है, हमें इंडिया को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है, जो आज इंडिया है, लेकिन और बनाना है क्या करके? सप्लाई शॉक का असर हम पे ना पड़े, यह सुनिश्चित करके। इस वजह से इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है। आगे बढ़ते हैं। मूडीज ने क्या कहा है? मूडीज ने इंडिया की जो पहले क्वार्टर की रिपोर्ट आई उसके बाद 1%, उन्होंने बोला था 8.7% से भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में बढ़ेगी। लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को कहा कि 7.7% रहेगी इस साल। लेकिन ये कम किया। लेकिन आप दूसरी जगह देखोगे तो इंडोनेशिया 5.1% से बढ़ेगा, चाइना 3.5% से बढ़ेगा। तो दूसरे देश तो हमसे और बुरे हाल में हैं, हम तो बहुत ही अच्छी स्थिति में। तो इस अच्छी स्थिति का फायदा हमें उठाना चाहिए और निवेशकों को अट्रैक्ट करना चाहिए। यह सिर्फ इंटरनेशनल लोग नहीं बोल रहे हैं, आरबीआई भी बोल रही है ये चीज। क्यों? अगर हम ग्लोबल ग्रोथ और इन्फ्लेशन आउटलुक देखें तो बहुत ही खराब है।
अमेरिका में 9% से ज्यादा का इन्फ्लेशन है, यूरोप में, यूके में 300 साल से ज्यादा का इन्फ्लेशन हो रखा है। तो इन जून 2022 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक की आती है, उसने कहा है कॉम्बिनेशन ऑफ फीबल ग्रोथ, एलिवेटेड इन्फ्लेशन रेजेस रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन, यानी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह से स्टैगफ्लेशन हो सकता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? महंगाई के साथ बेरोजगारी, और इसका हार्मफुल इफेक्ट होगा लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के ऊपर, जो भारत एक मिडिल इनकम कंट्री है, ठीक है। अब प्रोट्रैक्टेड वॉर इन यूक्रेन जो यूरोप में हो रही है, ठीक है, ensuring sanctions kept global commodity prices elevated while denting trade and growth, यानी जो यूक्रेन में वॉर होती है उसकी वजह से जो कमोडिटी प्राइस है, क्रूड ऑयल का हो गया, खाने की चीजों का, वो बढ़ गया है, वो भी इंपैक्ट करेगा ग्लोबल ग्रोथ पे। और एडवांस्ड इकोनॉमीज जो हैं, G7 इकोनॉमीज जो हैं, वो महंगाई से लड़ाई कर रही हैं, वहां मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग हो रही है, जिसका असर ग्रोथ पे पड़ रहा है। ये सारी सिचुएशन पूरी दुनिया में हो रखी है, लेकिन आरबीआई का भी कहना है कि इंडिया में एनकरेजिंग साइन है। क्यों? क्योंकि इंडिया मार्च क्वार्टर की जीडीपी कितनी थी? 4.1 थी। इस साल कितनी है क्वार्टर की? 13.5 है, बहुत अच्छी है। इसके अलावा but it portrays relatively better situation compared to several advanced and emerging economies, जो हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ जो पिछले वित्तीय वर्ष की थी वो कितनी थी? 8.7%, जो प्री पेंडेमिक लेवल से ज्यादा है। और रिकवरी जो भारत में हो रही है, आर्थिक रिकवरी, इतनी सारी समस्याओं के बाद भी वो तब भी अच्छी है। इन्फ्लेशन भी हमने कम कर लिया है, हम 7.79 पहुंच गया था, लेकिन अब 6.69 पहुंच गया है। और अगले क्वार्टर में बोला है जो 2023 का पहला क्वार्टर होगा तब तक 6% के अंदर 5.8% आ जाएगा। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि इंडिया एक बहुत ही बेहतर पोजीशन में है। अनलाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज रिकवरिंग, गेटिंग रिजिलियंट एंड स्ट्रॉन्गर। दिस इज बेस्ट टाइम टू पुट स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन एक्शन टू सो दैट कॉस्ट ऑन इकोनॉमी इज मिनिमाइज। यानी आरबीआई कहना है कि हम जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं उस पर चिंता नहीं करनी चाहिए, ना भारतीयों को ना विदेशी निवेशकों को, क्योंकि इसकी वजह से एक अच्छा सिग्नल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम विदेशी निवेशकों की बात करते हैं तो विदेशी निवेशक आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू सच मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन। दे टेंड टू सी इंडियन पॉलिसी अथॉरिटीज बीइंग रेजिल्यूट, यानी मजबूत, इन देयर इंटेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंडियन एसेट, कि हम भारत में जो एसेट्स बन रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, भारत की ग्रोथ को प्रोटेक्ट करना है। विदेशी निवेशक जब ये देखता है कि हम प्रोएक्टिव हैं तो उसको लगता है यार अपना पैसा यहां लगा सकते हैं, हमारा पैसा खराब नहीं जाएगा। सो दे विल नॉट पुल आउट देयर इन्वेस्टमेंट्स आउट ऑफ इंडिया। इन फैक्ट दे विल इन्वेस्ट मोर, क्योंकि उनको एक अश्योरेंस होगा कि भारत में हमारी जो निवेश है वो प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि भारत के जो मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इंटैक्ट है, वो बचा रही है सरकार और आरबीआई, और इस वजह से भारत इमर्जिंग इकोनॉमीज में ब्राइट स्पॉट की तरह उभरा है, बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज के अपेक्षा में बेहतर कर रहा है। ये एक्सप्लेनेशन आपको आज मुझे देना था इस टॉपिक में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई सवाल है आपके तो आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ जाने से पहले फाउंडेशन बैच 5 जो आखिरी इवनिंग बैच है 2023 का, वो लॉन्च कर दिया है। इस कोड का आपको इस्तेमाल करना है, 18,999 में आपको एडमिशन मिल जाएगा। प्री और मेंस दोनों की पढ़ाई इसमें होगी। बेसिक से पढ़ाएंगे हम लोग यहाँ, आपको मानकर चलेंगे आपको कुछ नहीं आता है, जीरो से पढ़ाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें इसमें और मिलेंगी जो आपको मैं बता चुका हूं। तो टाइम मत लगाइए, अपने आईएएस बनने के संकल्प को स्टडी आई के साथ पूरा कर सकते हैं आप 18,999 में, इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।